तो देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लगइन्स की। प्लगइन्स क्या है भाई? सिंपल सी बात है, जब आप जो है किसी कंप्यूटर में क्या करते हो, पावर सप्लाई लेते हो तो आपको प्लग इन करना पड़ता है कि नहीं। तो प्लग इन करने का मतलब ये नहीं होता है कि इसमें आप बदलाव करें, आपने वहाँ से प्लग फंसाए और अपने में पावर सप्लाई ले लिए। इसी प्रकार आपकी वेबसाइट है, तो वेबसाइट में आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर सर्विस को एक्टिवेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट में कोडिंग करना होता है। क्या करना होता है? कोडिंग करना होता है। तो कोडिंग करे बगैर हम क्या करते हैं, इंटरनेट से एक पर्टिकुलर छोटा सा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं हमारे वेबसाइट के अंतर्गत, जो उस फैसिलिटी को हमारी वेबसाइट में जोड़ने का काम करता है। तो प्लगइन आप समझ गए, हमारी वेबसाइट में किसी भी प्रकार का बदलाव किए बिना उस सर्विस को हमारी वेबसाइट में उपलब्ध कराने का काम कौन करता है? प्लगइन्स करता है। चलिए इसके बारे में और विस्तार से हम जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्लगइन जो है सॉफ्टवेयर एलिमेंट है, सॉफ्टवेयर का एक एलिमेंट यानी तत्व है जो मौजूदा प्रोग्राम या ब्राउज़र में नई सुविधाएं जोड़ने का काम करता है। हम प्लगइन अलग अलग बोल सकते हैं भाई, ब्राउज़र में बोल सकते हैं या फिर गूगल क्रोम में बोल सकते हैं। गूगल क्रोम की बात करें तो गूगल क्रोम में ट्रांसलेट की फैसिलिटी नहीं है मान लीजिए, ठीक है। तो ट्रांसलेट की फैसिलिटी कौन जोड़ने का काम करता है? प्लगइन जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अगर आपने गूगल कीप का उपयोग करना है, गूगल कीप का उपयोग कौन करेगा? प्लगइन करेगा। आप यूट्यूब चलाते हो तो आपके पास में ट्यूब बडी नाम का जो ऐप है जिसका प्लगइन होता है, वो कौन इंस्टॉल करने का काम करता है? प्लगइन के रूप में। तो प्लगइन जो है हमारे ब्राउज़र को बदले बिना क्या करता है, उसमें एक नए सॉफ्टवेयर को या नई सुविधा को जोड़ने का काम करता है। इनका उपयोग जो है प्रोग्राम की कार्य क्षमता को बढ़ाने, नई सर्विसेज को जोड़ने, उन्हें कस्टमाइज़ करने, इन सभी सुविधाओं के लिए प्लगइन्स का उपयोग किया जाता है। प्लगइन्स को उसके मूल कोड में किसी भी प्रकार की बदलाव की आवश्यकता नहीं होती और इसकी क्षमता जो है बढ़ जाती है, ठीक है। इसके साथ उदाहरण के लिए देखें तो जो वेब ब्राउज़र है उसको उपयोग करता है, देखिए हर कोई, हम बात करें तो इंटरनेट का उपयोग करता है, तो उसमें ब्राउज़र जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया, गूगल क्रोम है, सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, इन सभी का उपयोग कोई ना कोई ब्राउज़र का उपयोग सभी करते होंगे। आप भी अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप इनमें से किसी न किसी का उपयोग करते होंगे। तो इनमें मान लो कोई सुविधा नहीं है तो इसकी कार्य क्षमता बढ़ाना है तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? वही प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है। प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ता है। कुछ प्लगइन्स के एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे वेब ब्राउज़र प्लगइन्स होता है, CMS कंटेंट मैनेजमेंट प्लगइन्स होता है, ठीक है। एलिमेंटर आप देखोगे वर्डप्रेस में, उसका प्लगइन होता है। उसके बाद देखिए ऑडियो वीडियो एडिटिंग प्लगइन्स है, IDE प्लगइन्स है, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर प्लगइन्स, ऑडियो प्लेयर प्लगइन्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है प्लगइन्स में। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको प्लगइन्स में। तो देखिए हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट में आप देखोगे तो आपको देखिए वर्डप्रेस की वेबसाइट में यहाँ पे प्लगइन्स देखने को मिलेगा। इन प्लगइन्स पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे देखिए न्यू प्लगइन्स ऐड करने का भी आएगा, जिसमें आप ऐसे क्लिक करके क्या कर सकते हो, नए प्लगइन्स को आप जो है सर्च करके अपनी वेबसाइट में जोड़ सकते हो। देखिए यहाँ देखिए क्लासिक एडिटर है, ये सारे जो है ये प्लगइन्स है। इन प्लगइन्स को जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो आपकी वेबसाइट में ये एक्टिवेट हो जाएंगे। मतलब एक्टिवेट हमको करना पड़ता है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ देखिए सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन के अंतर्गत हमने जो है बहुत सारे प्लगइन्स लाए। ऐड टू एनी शेयर बटन, अब इसकी कोडिंग हमारी वेबसाइट में करना था हमको कायदे से, पर हमने करे क्या? नहीं। तो करे बगैर देखिए, ये देखिए प्लगइन्स हमारे पास में आ चुका है। तो प्लगइन्स आप समझ गए। यहीं से देखिए मान लो हम इस वेबसाइट को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐसे भी वेबसाइट को ऐसे शेयर कर दिया करिए, मतलब अपने व्हाट्सअप में, अपने मोबाइल से ओपन करके, फेसबुक में, टेलीग्राम में, ट्विटर, जहाँ भी आपको लगता है, पर शेयर करना ज़रूरी है। जो भी व्यक्ति जिसको कंटेंट मिल नहीं पाते हैं उनको आसानी से इस प्रकार कंटेंट मिल जाएंगे आपके थ्रू। तो आपका भी सहयोग ज़रूरी है, ठीक है। मैं अकेला जितना कर पा रहा हूँ वो ठीक है, पर आपका सहयोग है कि भाई आप जो भी कंटेंट है वो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करिए।